अब मीठे मीठे आके जो है देश चलाएंगे। वहाँ गए तो कुणाल कामराज खड़े होकर कहते हैं सीता का पति काहे बोल दिए, बाप का राज है तुम्हें बोल दोगे। अध्यक्ष का इस्तीफा आया, SIT गठित की गई। अब क्या मतलब मुजरा करें यहाँ के रोड पे वो पद पर है। हाँ, मामला ये है 71 पेपर लीक हुए। हमने अपने घर में नौकर रखा, नौकर चोर निकल गया तो हम नौकर पे मुकदमा करेंगे ना, अपने ऊपर थोड़ी लिखवाएंगे। ये जिस समय स्टूडेंट पिट रहा था उस समय ये पिज्जा बर्गर खाने वाले कहाँ मर रहे थे, कोई भी नेता भी नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था। आज सब राजनीतिक रोटी सेकने पहुंच गए। SIT गठित हो चुकी है, नीट का पेपर दोबारा शुरू हो चुका है और काउंसलिंग चालू हो चुकी है। अब इसके अलावा क्या जो है छाता लेके अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे सदन में बैठ के मुजरा किया जाए। विपक्ष में तो आजम खां की वो जो है शिवपाल चच्चा की लिस्ट पहुंच जाती थी, पेपर भी नहीं होता था। अगर पेपर लीक हो जाता था उसके बाद भर्ती होती थी सीधे। इनके सरकार में तो वो भी नहीं होता था कि माफी मांगने कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने आ जाए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सदन ये इस देश की प्रॉपर्टी है और इस देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने की कोशिश जो भी करेगा उस पर लठ नहीं पानी चाहिए। नीट पेपर लीक वो मुद्दा जिसकी आवाज सबने उठाई, चाहे वो छात्र हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, सबने उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। भाजपा सरकार ने छात्रों के लिए क्या किया, ये सवाल हम करने के लिए आम जनता के बीच उतरे हैं और युवाओं से बात करेंगे। भैया जी युवा हैं और बताएंगे कि इस भाजपा सरकार में क्या हुआ, क्यों पेपर लीक के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा है, क्यों उठने नहीं दिया जा रहा है। भाई आप ये बताइए, आप एक पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है जो सच है वो दिखाइए, ना पक्ष ना विपक्ष। बिल्कुल। जिस हिसाब से सब अपना चेहरा चमका रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान ने 71 पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए माफी भी मांगी, जोशी जी को निष्कासित किया गया, कहीं ना कहीं इस्तीफा आया, अध्यक्ष का इस्तीफा आया, SIT गठित की गई। अब क्या मतलब मुजरा करें यहाँ के रोड पे वो नहीं, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिम्मेदारी ले तो फिर अपनी जिम्मेदारी सरकार। अच्छा ये बताइए जिम्मेदारी कैसे ली जाती है, कोई नया तरीका बताए हमको विपक्ष। उनका मतलब यही है कि वो अपनी बर्खास्त करे, नौकरी से बर्खास्त करे, मतलब जो पद पर है वो मामला ये है 71 पेपर लीक हुए। हमने अपने घर में नौकर रखा, नौकर चोर निकल गया तो हम नौकर पे मुकदमा करेंगे ना, अपने ऊपर थोड़ी लिखवाएंगे। बिल्कुल गलत कह रहे हो बताइए। जोशी को जो है जोशी का इस्तीफा किसने दिलवाया बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ने। अध्यक्ष का इस्तीफा किसने दिलवाया, इसी सरकार ने। SIT किसने गठित करी, इसी सरकार ने। नीट पेपर लीक के बाद में नीट पेपर को दोबारा जो है किसने करवाया, इसी सरकार ने। और सरकार ने करवाने के बाद अब तो काउंसलिंग भी चालू होगी। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाया गया कि सत्ता को गिरा के अपनी सत्ता हासिल करवाई जाए। विपक्ष की पूरी तरह की साजिश चल रही। आप ये बताइए, बात वहां पर स्टूडेंट की करने गए थे, जैसे वैभव जो है आगरा के सर जो है वहां पर जाके रोशन आनंद सर थे, सब लोग जो है जाके वहां पर खड़े हुए, उन्होंने स्टूडेंट आंदोलन किया। पूरे आंदोलन की रेड़ मारी जानते हैं किसने, CJP ने आके। कुणाल कामरा, सोनम वांगचुक के लिए सब गए थे, स्टेज पे कुणाल कामरा आके माहौल खराब कर गया। अच्छा, लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि CJP के लिए इससे पहले और लोग क्यों नहीं उठे। मानते हो रोशन सर ने किया जो किया, आंदोलन हुआ, लेकिन CJP वो आंदोलन किया जिसको आज तक बनाए रखे। CJP का आंदोलन नहीं है। आप 80% स्टूडेंट से ऐसे माइक लगा के पूछेंगे, वो कहते हैं कि मैं कॉकरोच नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और अच्छे जो स्टूडेंट है ना उनकी जो है सुनी भी जा रही है। लेकिन अगर आप वहां पर खड़े होकर संसद को उखाड़ने की बात करेंगे, लोगों को, लड़कों को भड़काने की बात करेंगे, अब इस देश के यूथ को भड़का के क्या हासिल करना चाहते हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दें। नहीं, ये जिस समय छात्र पिट रहे थे, जिसने आंदोलन किया, हमारे घर में पार्टी है, हमने लोगों को बुलाया है, हम बैठ कर बर्गर खाएंगे जाके, हम AC कमरे में पड़े रहेंगे, क्या कर रहे थे, इस पे बात करिए। नहीं, विपक्ष नेता बता रहे हम आवाज उठा रहे हैं ना, इससे पहले विपक्ष नहीं आ रहा था, सवाल खड़ा होता था, विपक्ष आ नहीं रहा है। जानते हैं विपक्ष सत्ता को गिराना चाहता था, इसलिए उसने जो है सुनियोजित रणनीति के तहत इस मुद्दे को उठाया है, भड़काने की कोशिश की है। जबकि सच्चाई ये है कि जोशी का इस्तीफा हो चुका है, SIT गठित हो चुकी है, नीट का पेपर दोबारा शुरू हो चुका है और काउंसलिंग चालू हो चुकी है। अब इसके अलावा क्या जो है छाता लेके अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे सदन में बैठ के मुजरा किया जाए। इस्तीफा नहीं होना चाहिए, नहीं अब नहीं होना चाहिए, जब इतनी जांच हो चुकी है। अब क्या चाहिए आपको, शिक्षा नीति से मतलब है या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? नहीं तो यही कहते हैं ना जी, मुद्दा क्या है, शिक्षा नीति। शिक्षा नीति मुद्दा ये है ना कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सबसे अच्छी बड़ी बात है कि शिक्षा नीति सही होनी चाहिए। शिक्षा नीति पे बात करिए ना, शिक्षा नीति पे बात करिए। आप शिक्षा में को कैसे अच्छा किया जाए इस पे बात करिए। आप इस पे बात करिए कि शिक्षा, ये जो 71 पेपर लीक हुआ, इसका जिम्मेदार जो था उसको सजा होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ना कि ये तुम आ गए हो कुणाल कामराज खड़े होकर कहते हैं सीता का पति काहे बोल दिए, बाप का राज है तुम्हें बोल दोगे।
मैटर सिर्फ इतना है, हम शिक्षा नीति पे बात करेंगे, हम स्टूडेंट पे बात करेंगे, हम किसी के बहकावे में आके धर्म विरोधी नारे या देश विरोधी नारे नहीं लगे। देश का जो संसद भवन है वो हमारे और आपके टैक्स के पैसों से बना है, उसको उखाड़ना आप देशद्रोह की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस्तीफे को लेकर एक बात आ रही है कि इस्तीफा यदि होगा तो दूसरा कोई शिक्षा मंत्री आएगा तो उसमें एक डर है, एक भय आएगा। मुझे अच्छा मान लो इनका इस्तीफा हम करा देते हैं, इनका इस्तीफा हो गया, दूसरा शिक्षा, इनका इस्तीफा करा के दूसरा बैठा दिया गया, शिक्षा नीति तो वैसी की वैसी रहेगी। मेन बात शिक्षा नीति पे करो। बिल्कुल, विपक्ष शिक्षा की नीति बता देगा। विपक्ष में तो आजम खां की वो जो है शिवपाल चच्चा की लिस्ट पहुंच जाती थी, पेपर भी नहीं होता था। अगर पेपर लीक हो जाता था उसके बाद भर्ती होती थी सीधे, कहीं ये शिवपाल की लिस्ट है, ये आजम खां की लिस्ट है, ये इसकी लिस्ट है, ये होता था। तो मान रहे जो उस सरकार में होता है वो इस सरकार में भी होना चाहिए क्या? भैया क्यों होना चाहिए? काउंसलिंग करवा तो रहे हैं, दोबारा पेपर करवा तो रहे हैं। 71 पेपर लीक के दोषी के चक्कर में अध्यक्ष को इस्तीफा मिला तो माफी मांगी, तो इनके सरकार में तो वो भी नहीं होता था कि माफी मांगने कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने आ जाए। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि हाँ होना चाहिए और सभी राज्यों में हम कड़े तरीके से बिल्कुल होना चाहिए यार, बिल्कुल होना चाहिए। देश का भविष्य है स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। आप ये सोचिए जिस समय स्टूडेंट पिट रहा था उस समय ये पिज्जा बर्गर खाने वाले कहाँ मर रहे थे? कोई भी नेता भी नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था। आज सब राजनीतिक रोटी सेकने पहुंच गए। इसको एक अलग ले में ले जाया जा रहा है सत्ता पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए सियासत अपना नंगा नाच दिखा रही है। अच्छा, एक सवाल और खड़ा हो रहा है, जो ये जंतर मंतर प्रदर्शन से सांसद की ओर गया तो उसमें बताया कि गलत सरकार हिली, गलत सरकार को डगमगाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आपने सांसद की तरफ जो मार्च वाला सिस्टम रखा, सांसद को उखाड़ फेंकने की बात करना। इस देश संसद क्या है? इस देश का गौरव है, बिल्कुल मंदिर है। जैसे तिरंगा सम्मान की चीज है। आप ये बताइए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव के लिए मुख्यमंत्री नहीं है क्या वो? अखिलेश यादव अगर यूपी के नागरिक हैं तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी सबके प्रधानमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सदन, ये इस देश की प्रॉपर्टी है और इस देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने की कोशिश जो भी करेगा उस पर लठ नहीं पानी चाहिए। राहुल गांधी जी तो ये बोल रहे हैं ना कि अमित शाह का इस्तीफा आज का है मुजरा कर रहे हैं, आज क्यों मुजरा कर रहे हैं? पहले दिन से क्यों नहीं खड़े हुए? रोशन आनंद सर के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि विवेक सर के साथ नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि इनको वहां टीआरपी नहीं मिल रही थी। आज मामला बड़ा हो गया, सोनम वांगचुक उठा लिए गए क्योंकि मेडिकल हाईकोर्ट का आदेश था। हाईकोर्ट का आदेश हुआ था कि मेडिकल जांच करवाओ वरना ये व्यक्ति मर जाएगा। मतलब सोनम वांगचुक को मर जाने देना चाहिए था। दंगा भड़क जाए इस देश में। आप चाहते हो कि देश में दंगा हो जाए? नहीं होना चाहिए यार। आप ये बताओ, सदन क्यों उखाड़ोगे? हमको खाली ये बताइए। नहीं, बिल्कुल सदन क्यों उखड़ेगा भाई? मंदिर है वो, सबकी आवाज वहां से बुलंद सदन होती को है। अगर आप उखाड़ने की बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत बात बोल रहे हैं। हमारी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज्यादा हमें शिक्षा नीति पे बात करनी चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट पे बात करनी चाहिए। सबसे बुरा जानते हैं हाल क्या हुआ? ना रोशन आनंद सर की कोई बात कर रहा है, ना विवेक सर की कोई बात कर रहा है, सब सीजेपी चिल्ला रहे हैं। हम मीठे आके जो है देश चलाएंगे।